हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और इसमें हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें अभी बहुत सारे लोग फंस जाते हैं आके। उनको समझ ही नहीं आता कि भाई क्या ट्रेड करे, इंडियन मार्केट ट्रेड करे या फिर फोरेक्स मार्केट। सो आप भी कंफ्यूज हो फोरेक्स और इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बीच में। क्या फोरेक्स मार्केट में ज्यादा पैसा है या स्टॉक मार्केट ज्यादा सेफ है? फोरेक्स ट्रेडिंग वर्सेस इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। सो इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और लास्ट में बताऊंगा कि मैं क्या ट्रेड करता हूं और कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा फोरेक्स को लेके, क्योंकि मैं फोरेक्स ट्रेड करता हूं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर से देखना ताकि आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले सको। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते ये वीडियो, तो इसको हम 7 सेक्शन में यानी कि 7 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा अंडरस्टैंडिंग बोथ मार्केट्स। उसमें हम देखेंगे दोनों मार्केट्स के बारे में समझ लेंगे, एक बेसिक नॉलेज ले लेंगे। और दूसरा पॉइंट होगा हमारा एडवांटेजेस ऑफ फोरेक्स ट्रेडिंग, क्या फायदे हैं फोरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में करने के, वो हम देखेंगे। और तीसरा पॉइंट होगा हमारा डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग, क्या डिसएडवांटेजेस है इंडिया से ट्रेड करने के फोरेक्स ट्रेडिंग, तो वो देखेंगे अपन तीसरे पॉइंट पे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा होगा एडवांटेजेस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, तो इंडियन स्टॉक मार्केट को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो और क्या उसके एडवांटेजेस है, तो वो हम देखेंगे चौथे पॉइंट में। उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट होगा डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टॉक मार्केट, तो क्या डिसएडवांटेजेस है और कंपेयर करके अपन बताएंगे। और छठा पॉइंट में हम बात करेंगे फाइनल कंपैरिजन व्यू, जिसमें हम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कौन बेस्ट है और आपके लिए क्या सही रहेगा, उस हिसाब से आप सोच लेना। फाइनल कंपैरिजन एक टेबल बना के करूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। और लास्ट पॉइंट जो हमारा होगा सातवां पॉइंट, वो मैं दूंगा आपको फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल एक व्यू बताऊंगा जिससे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, और एक समरी भी दे दूंगा जिससे आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले पाओ कि क्या आप ट्रेड करना चाहते हो, इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर फोरेक्स मार्केट। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट अंडरस्टैंडिंग बोथ मार्केट्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फोरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। फोरेक्स यानी फोरेक्स एक्सचेंज मार्केट्स, यहाँ पे करेंसीज पे आप ट्रेड कर सकते हो और क्रॉस करेंसीज पे भी ट्रेड कर सकते हो। इंडिया में जैसे INR का होता है, USD INR वगैरह, और बाहर यूरो USD, GBP USD, XAU USD, गोल्ड जिसको हम बोलते हैं, तो वो सब में आप ट्रेड कर सकते हो। और अब देख लेते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स को बाय सेल कर सकते हो, जैसे कि TCS, SBI, HDFC, टाटा, ये सब के शेयर जिसको हम स्टॉक्स बोलते हैं, उसको आप बाय सेल कर सकते हो और उसमें प्रॉफिट आप कमा सकते हो। और अगर आप FNO करते हो तो उसमें आपके लिए निफ्टी है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी वगैरह बहुत सारे इंडेक्स है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। सुबह से अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जहां से मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, एडवांटेजेस ऑफ फोरेक्स ट्रेडिंग। इसको मैंने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया। तो पहला पॉइंट, 24 घंटे मार्केट खुला रहता है, आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। मान लो आप अगर सुबह स्कूल जाते हो या फिर कॉलेज जाते हो या फिर ऑफिस जाते हो, तो आराम से आप शाम को, रात को कभी भी ट्रेड कर सकते हो। तो आपके पास इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ट्रेड करने के लिए, 24 घंटे मार्केट खुला रहता है। दूसरा पॉइंट, हाई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे $7 ट्रिलियन डेली का टर्नओवर होता है। इसमें आप कभी भी एंट्री एग्जिट वगैरह कर सकते हो, कभी भी लिक्विडिटी की कमी नहीं होगी, हरदम मूव्स आते हैं, सो आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो अपने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। और तीसरा पॉइंट हमारा है लेवरेज पावर, जो कि बहुत बेसिक चीज है और जो कि बहुत मेजर चीज है, क्योंकि अभी बहुत लोगों के पास कैपिटल नहीं होता है, तो आप छोटे कैपिटल से भी बड़ा बड़ा प्रॉफिट्स बना सकते हो बिकॉज ऑफ लेवरेज। आपको फोरेक्स में 2000x का लेवरेज मिलता है, जिससे आप छोटे कैपिटल से भी बड़ा कैपिटल के तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो और बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हो। चौथा पॉइंट हमारा है शॉर्ट सेलिंग एनी टाइम, हरदम आप बाय सेल कर सकते हो। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, हरदम मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, कभी भी आप बाय सेल कर सकते हो। हाँ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं हमारा तीसरा पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है डिसएडवांटेजेस ऑफ फोरेक्स ट्रेडिंग। क्या हमारे दिक्कत होते हैं फोरेक्स ट्रेडिंग करने के इंडिया से और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हाई रिस्क हाई वॉलेटिलिटी। ये है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि बिगिनर्स आते हैं तो उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती, प्रॉपर एक माइंडसेट नहीं होता, प्रॉपर इमोशंस नहीं होते, जो कि बहुत खराब है एक बिगिनर ट्रेडर के लिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। रिस्क अगर आप ट्रेड करोगे तो रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा, और हाई रिस्क इस हिसाब से भी है क्योंकि आपके पास लेवरेज ज्यादा होगा, तो आपको लगेगा कि प्रॉफिट ज्यादा होंगे, बट आप ये भी भूल जाते हो कि अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपका लॉस भी ज्यादा होगा। तो हाई रिस्क इस हिसाब से भी है, और वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, कभी भी मार्केट में बड़े बड़े कैंडल्स बन जाते हैं, तो इसलिए आपका SL भी कभी भी जा सकता है। और दूसरा पॉइंट है हमारा डिसएडवांटेज का रेगुलेटरी इशू इन इंडिया, जो कि एक बहुत मेजर चीज है फोरेक्स में, जिसके कारण बहुत सारे बंदे नहीं आते हैं डर के मारे कि यार जेल चल जाऊंगा, या फिर बहुत चीजें सारे सोचते हैं वो, इसलिए वो फोरेक्स में नहीं आ पाते हैं। तो ये भी एक बहुत मेजर इशू है फोरेक्स को, जो कि एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फोरेक्स का। RBI के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपके पास लिमिटेड एक्सेस ही है, मतलब कि सिर्फ INR पेयर्स पे आप ट्रेड कर सकते हो, जिसमें लिक्विडिटी ना के बराबर होती है और आप उसमें सही से ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। तो एक तरह से बोल सकते हो इंडिया में फोरेक्स रेगुलेटेड नहीं है
आप इंडिया पे लीगली फॉरेक्स ट्रेड नहीं कर सकते हो। और तीसरा डिसएडवांटेज हमारा होने वाला है ओवर ट्रेडिंग का रिस्क। ओवर ट्रेडिंग कैसे, मैं बताता हूँ। 24 घंटे मार्केट खुला रहता है। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो और अगर आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो और आप अगर डिसिप्लिन मैनेज नहीं कर पाते हो तो भाई 24 घंटे में आप 24 ट्रेड्स ले लोगे और अपने अकाउंट उड़ा दोगे, क्योंकि 24 घंटे में मार्केट बहुत सारे सेटअप्स बनाएगा। तो फिर आप ट्रेड करते रह जाओगे और अपना अकाउंट ब्लॉक कर दोगे, क्या पता एक ही दिन में। तो ये भी एक ओवर ट्रेडिंग का इसमें रिस्क रहता है, क्योंकि 24 घंटे मार्केट खुला रहता है और अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो ये थे फॉरेक्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैंने मेजर पॉइंट्स पे ही बात किया है। तो अब बात कर लेते हैं हमारा चौथा पॉइंट, जो कि होगा एडवांटेजेस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा सेबी रेगुलेशन एंड सेफ्टी। ये सेबी रजिस्टर्ड है, आप इसमें आराम से ट्रेड कर सकते हो, सेफली ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको कुछ इशू भी आता है तो आप जाके गवर्नमेंट को बोल सकते हो। तो दूसरा एडवांटेज हमारा होने वाला है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इसमें आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आराम से आप छोटे मोटे रिटर्न्स बना सकते हो। फॉरेक्स के कंपेयर में आप छोटे मोटे रिस्क लेके बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स बना सकते हो इंडियन स्टॉक मार्केट में। सो ये था दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज हमारा होने वाला है फंडामेंटल नॉलेज मैटर्स। फंडामेंटली अगर आपको देख सकते हो चार्ट सही से, आपको फंडामेंटल समझ में आते हैं चार्ट्स, तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। कुछ ज़्यादा इसमें मैनिपुलेशंस नहीं होते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। फोर्थ एंड लास्ट एडवांटेज हमारा होने वाला है लोअर रिस्क लोअर लेवरेज। आपके पास लेवरेज बहुत कम होता है, इसमें 5x का ही लेवरेज मिलता है। सो आप रिस्क भी कम करते हो। याद रखना, प्रॉफिट छोटे होंगे बट लॉस भी छोटा होगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है, नो डाउट खराब चीज़ नहीं, क्योंकि बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। लोअर रिस्क के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। सो ये थे कुछ एडवांटेजेस। अब बात कर लेते हैं पांचवा पॉइंट, जो कि हमारे होने वाला है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। तो पहला डिसएडवांटेज हमारा होने वाला है लिमिटेड मार्केट आवर्स। आपके पास सिर्फ 6 घंटे होते ट्रेड करने के लिए, उसमें से भी 1 घंटा 2 घंटा साइडवेज रह जाता है मार्केट बहुत सारे टाइम, क्योंकि मैंने भी ट्रेड किया है इंडियन स्टॉक मार्केट शुरू में। तो आपके पास सिर्फ 6 घंटे होते ट्रेड करने के लिए, और अगर मान लो आप ऑफिस जाते हो या कॉलेज जाते हो तो आप दिन भर तो वहीं रह जाओगे, तो ट्रेड कब करोगे अगर शाम को आप आते हो। तो इसलिए ये है एक डिसएडवांटेज ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। तो दूसरा डिसएडवांटेज हमारा है स्लो मूवमेंट कंपेयर टू फॉरेक्स। यहाँ पे स्टॉक्स में बहुत लो लिक्विडिटी होती है, बहुत धीरे धीरे मूव करता है और आपको पेशेंस चाहिए यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, पेशेंटली बैठना पड़ता है और लिक्विडिटी मोस्टली बहुत कम ही होती है। कम फॉरेक्स के कंपेयर में 1/4 ही लिक्विडिटी है यहाँ पे होती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। सो तीसरा डिसएडवांटेज हमारा होने वाला है टाइम डीके, क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहे हो और आपका एनालिसिस भी बहुत अच्छा है, मार्केट नो डाउट जा भी रहा है आपके साइड, बट अगर आपका प्रीमियम मूव नहीं करेगा तो आपका एक भी रुपया नहीं बनेगा। और अगर आपका लेवल चल भी रहा है, बहुत देर के बाद मूव आ रही है, तो भी आपको पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि प्रीमियम मूव नहीं करेगा। टाइम डीके होता है प्रीमियम में, जो कि ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसके कारण मैंने भी इंडियन स्टॉक मार्केट छोड़ दिया। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, और भी बहुत सारे, बट मेजर पॉइंट्स यही थे। तो इसलिए मैंने इन्हीं पे बात किया। तो 6 पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा है फाइनल कंपैरिजन टेबल। इसमें मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के बारे में, फिर आप अपने हिसाब से उसको देख लेना क्या आपके लिए सूटेबल है। तो ये आपको एक टेबल दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। सो इस टेबल में मैंने 6 पॉइंट्स रखे हैं, जो कि बहुत मेजर है। सो सबसे पहला पॉइंट है इसमें मार्केट आवर्स। फॉरेक्स में आपको 24 घंटे मार्केट खुला रहता है, आप 24 घंटे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ 6 घंटे खुला रहता है, तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है ट्रेड करने की। दूसरा पॉइंट है हमारा रेगुलेशन इन इंडिया। फॉरेक्स मार्केट रेगुलेट नहीं है इंडिया में, आप लीगली ट्रेड नहीं कर सकते हो। और इंडियन स्टॉक मार्केट में आप सेफ्टी के साथ ट्रेड कर सकते हो, जो कि सेबी रजिस्टर्ड है इंडिया में। तीसरा पॉइंट है लेवरेज। फॉरेक्स में हाई लेवरेज के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, वो एक तरह से अच्छा भी है, प्रॉफिट्स बड़े बना सकते हो, बट रिस्क भी हाई रहता है, उसमें आपका लॉस भी बहुत बड़ा होगा। और इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको सिर्फ 5x का लेवरेज मिलता है, तो आप प्रॉफिट्स तो कम बनाओगे बट लॉसेस भी कम होंगे। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। चौथा पॉइंट है रिस्क लेवल। फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क हाई रहता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो मार्केट में कभी भी अप डाउन मूव्स बहुत बड़े बड़े आ सकते हैं। सो ये बिगिनर्स के लिए रिस्की होता है, जो कि हाई वॉलेटाइल होता है। सो इंडियन स्टॉक मार्केट में मॉडरेट लेवल का रिस्क होता है, आप आराम से ट्रेड कर सकते हो बिगिनर्स के लिए, जो कि बहुत अच्छा है। पांचवा पॉइंट है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड। फॉरेक्स में करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो, आप क्रॉस करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो, XAUSD BTC USD वगैरह में आप ट्रेड कर सकते हो। और इंडियन स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ स्टॉक्स और FNO पे, मतलब इंडेक्स पे ट्रेड कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट है हमारा सूटेबल फॉर। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो फॉरेक्स ट्रेडिंग आपके लिए बहुत अच्छा, आप उसके लिए जा सकते हो। बट अगर आप कोई बिगनर हो और लो रिस्क पे आप ट्रेड कर सकते हो, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट आपके लिए ज्यादा सूटेबल होगा। तो लास्ट पॉइंट हमारा, जो कि हमारा 7th पॉइंट, फाइनल वर्डिक्ट। तो दोस्तों बात सिंपल है, अगर आप हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हो और अगर आपको ग्लोबल मार्केट्स में इंटरेस्ट है तो फॉरेक्स आपके लिए है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म क्रिएशन में जाना है, लो रिस्क के साथ ट्रेड करना है, सेफली इंडिया में ट्रेड करना है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट बेस्ट है। मैं यही कहूंगा, पहले आप अपना रिस्क प्रोफाइल समझो, सीखो,
और फिर पेपर ट्रेडिंग करो। उसके बाद ट्रेडिंग एक रियल स्टार्ट करो। उसके बाद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग या इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। मैंने आपको पूरे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैंने बता दिया आपको, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर से करके जाना, और अगर ट्रेडिंग में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके बताओ कि क्या आप ट्रेड करते हो या करना चाहते हो, इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग।